अब संसार में जो हमारी वस्तु विशेष व्यक्ति विशेष आसक्तियां होती हैं, उसमें किस प्रकार के दृष्टिकोण, कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए, ये समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो वस्तु होता है ना, वो वस्तु के प्रति आसक्ति तब तक होती है जब तक कि वह वस्तु हमारे किसी प्रयोग में आवे, या तो हमें वो आराम दे, या हमारे नेत्र संतुष्टि के लिए, या हमारे स्पर्श संतुष्टि के लिए होए हो। जैसे किसी वस्तु से हमें परेशानी होती है, हमारी जो स्पर्श इंद्रियां होती हैं, छूने से हमें तकलीफ हो जाए, देखने से तकलीफ हो जाए, या सुनने से हमें तकलीफ हो जाए, या उसके बारे में विचार करते हुए हमें तकलीफ हो जाए, तो फिर हमें घृणा होती है उस वस्तु से, या हम उसका तिरस्कार करते हैं या उसको त्याग देते हैं। उसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हमारी आसक्ति होती है, तो मूलतः उस व्यक्ति के साथ जो हमारा संबंध है, उस व्यक्ति के साथ जो प्रेम में हमें लगता है संबंध है, या हमारे कोई ऐसा संबंध है जिसके वजह से हम उनके प्रति बहुत कृतार्थ हैं, उनके प्रति हम बहुत ग्रेटफुल हैं, या हम चाहते हैं कि उस व्यक्ति के सानिध्य से हमें सुख मिलता हो। तो ऐसे कुछ भावनाएं होती हैं जिसके वजह से किसी व्यक्ति विशेष से हमें आसक्ति हो जाती है, कि उनके उपस्थिति से हमें सुख मिलता है, या उनके प्रति अपनी भावना व्यक्त करके हमें सुख मिलता है। तो यहाँ पर दो चीज पर हमें ध्यान रखना है। एक, जो व्यक्ति विशेष है उसके साथ यह आसक्ति सीमित काल के लिए। अगर हमारा अस्तित्व नित्य है, हम आत्मा है, और हमारी चेतना जो है वो नित्य उजागर रहती है, हमारी जो चेतना है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, वो इटर्नल है, तो फिर सीमित काल के लिए किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आसक्त होना ये हमारी कमी हो गई, हमारी कमजोरी हो गई। क्योंकि अगर सीमित काल के लिए खाली किसी व्यक्ति विशेष से संबंध रखे हैं, तो उस काल के पूर्व और उस काल के उपरांत हमारे पास कोई संबंध नहीं होगा, तो फिर उस समय हम घाटे में रहेंगे, उस समय हम दुख में रहेंगे। तो पहला है कि कालबद्ध अवस्था तक ही हम किसी व्यक्ति विशेष से आसक्त रह सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर व्यक्ति विशेष से हम आसक्त हैं, किसी व्यक्ति से आसक्त हैं, तो उस व्यक्ति के स्वयं की कुछ कमियां होती हैं। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, उसके हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस होते हैं, और उनकी कमियों की वजह से अगर हमारे संतुष्टि में कोई कमी आ जाती है, तो फिर आसक्ति तिरस्कार में बदल सकता है। तो यह भी संभावना होती है। अब विचार यह करना है कि आसक्ति मूलतः है क्यों। वस्तु के प्रति आसक्ति इसलिए है क्योंकि भगवान ने उस वस्तु को संभाले हुए रखा हुआ है। भगवान कहते हैं सृष्टि में दो चीज कहते हैं। एक तो सब कुछ मुझसे आया हुआ है, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, और दूसरा भगवान कहते हैं सब कुछ मेरे नियंत्रण में चल रहा है, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम्। भगवत गीता के दोनों श्लोक हैं। मेरी अध्यक्षता में सारे कार्य जो हैं वो कार्य निर्वाह हो रहे हैं। तो किसी भी वस्तु का स्वरूप और या व्यक्ति का स्वरूप जो है भगवान के निर्देशन में और भगवान के आज्ञा से हो रहा है, और वह स्वरूप जो है व्यक्त भी इसीलिए क्योंकि वो भगवान से उत्पन्न हुआ है, भगवान की शक्ति द्वारा उत्पन्न हुआ है, तो भगवान की शक्ति वहां पर झलकती है। तो मूलतः हम आसक्त इसलिए होते हैं क्योंकि भगवान की शक्ति जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, किंतु फिर भी वो हमें आकर्षित कर रही है। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति के प्रति हम आसक्त हों, तो उनसे आसक्ति व्यक्त करें, साथ ही साथ उनकी जो क्षमता है वो मूलतः क्योंकि भगवान से आ रही है, तो भगवान को भी धन्यवाद दें कि हे प्रभु, आप इस व्यक्ति स्वरूप में हमारे समक्ष हैं, उपस्थित हैं, इसके लिए हम आपके नित्य ऋणी हैं।